दोस्तों नमस्कार। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम। दोस्तों, पिछले 2 वर्ष से हम आपसे बात कर रहे हैं हेल्थ एंड हैप्पीनेस पर। आज हम एक बात करेंगे, स्मार्ट लिविंग इज इक्वल टू वर्क लाइफ बैलेंस। आप लोगों की इजाज़त से मैंने स्मार्ट को डिफ़ाइन किया है। वह इस प्रकार है: S फॉर सिंपल, M फॉर मीनिंगफुल, A फॉर एक्टिव, R फॉर रिस्पेक्टफुल एंड T फॉर ट्रुथफुल। दोस्तों, जिसको देखो आजकल बात कर रहा है। स्मार्टफोन तो सभी के हाथ में है, सारी दुनिया आपके हाथ में है, सारे काम उसी से हो रहे हैं। एक से एक फीचर्स आ रहे हैं, एक से एक उसकी कैपेसिटी आ रही हैं। जिसको देखो वो बात कहता है कि भाई हम तो स्मार्ट सिटी में मकान बुक कराएंगे। आजकल स्मार्ट वॉच, जिसको देखो हर चीज़ स्मार्ट 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 स्मार्ट। इवन लोग स्मार्ट हो गए हैं। लेकिन सब कुछ होने के बाद बहुत से लोग जब मुझे मिलते हैं कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, पोजीशन है, स्मार्ट गैजेट है, लेकिन हैप्पीनेस कहाँ है? असली समस्या क्या है कि हैप्पीनेस तो आपके अंदर है और आप ढूंढते बाहर हैं। खैर, उसको एक बहुत दिनों से हमने बहुत सारी बातें बताई हैं, आज थोड़ा सा हम समझें। मैं पूछता हूँ, आर यू हैप्पी? एक स्केल है, अगर आप देखिए, एक आपके सामने चित्र है। एक व्यक्ति जहाँ ग्रीनरी, सारा खुशी, सब कुछ, और एक तरफ लाल मोह रखा है, पैसे बहुत हैं, टेंशन बहुत है, तनाव बहुत है। तो लाइफ इज़ वेरी सिंपल। अगर आप हैप्पी हैं तो ठीक है, इसका मतलब नहीं है तो इसको कुछ बदलने की ज़रूरत है। ज़्यादा कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं, बहुत छोटा सा एक बदलना है, वो मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है, ये आप चित्र देखिए। एक बहुत हाईली, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, हाईली बहुत सैलरीड क्लास हैं, बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं। सब एक दूसरे आपस में कंपटीशन कर रहे हैं और देखते हैं कौन किससे अचीव कर ले टारगेट हैं। लेकिन हो क्या रहा है, बॉडी का इम्यूनिटी लॉस हो गया है, मेंटल स्ट्रेस पाले बैठे हैं, इमोशनल स्ट्रेस है, रात को नींद नहीं आती और डिसीजन डिसऑर्डर पालना शुरू हो गया। तो ये सभी केसेस में नहीं है, लेकिन जहाँ थोड़ा सा लोग समझ नहीं पाए उनमें दिक्कत हो रही है। मेन इश्यू है हमारा सटल ईगो। हो क्या रहा है कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हम क्या करते हैं, रिमेम्बरेंस ऑफ द पास्ट। अच्छी बुरी दोनों तरह की होती है, लेकिन नॉर्मली हम बुरी चीज़ों को याद रखते हैं, अच्छियों को भूल जाते हैं। दूसरा का इमेजिनिंग ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा, दिस वे जाएं, दैट वे जाएं, ये चूज करें, वो चूज करें। इसी में क्या है, हम प्रेजेंट में रह नहीं पाते, और प्रेजेंट में रह नहीं पाते तो हमारी परेशानी है। तो इसकी एक बहुत सिंपल नेसेसरी शिफ्ट करनी, बहुत छोटा सा काम है। आप क्या करिए, अपना अटेंशन पास्ट रिमेम्बरेंस जो बैड हैं और फ्यूचर इमेजिनिंग हैं, खासतौर से डर वगैरह हैं, उनको प्रेजेंट स्मार्ट लिविंग में कर दो। मैं आपसे केवल 5% टाइम मांग रहा हूँ। 24 घंटे में से 23.5 घंटे जो आपको करना है, जो अचीव करना करिए। ये 5% टाइम हमें दीजिए। जो हमने अब तक वीडियो जारी किए उनको देखिए, अगर अच्छा लगे तो बात करिए। और फिर मैं रिपीट करता हूँ, स्मार्ट मीन्स सिंपल, मीनिंगफुल, एक्टिव, रिस्पेक्टफुल एंड ट्रुथफुल। चलो एक कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने को सेल्फ अवेयर फुल्ली नहीं है। होता क्या है, देखिए, आवर बॉडी रिजाइड्स इन स्मॉल होम्स। हमने बड़े बड़े घर, एकदम सब कुछ गैजेट्स ले लिए, हमारा शरीर रहता है, मीन्स हम शरीर तक सोचते हैं, पोजीशन, पावर, शरीर, अंदर नहीं सोचते। और वेयर एज जो हमारी सोल है, इट रिजाइड्स इन अवर बॉडी। देखिए, हमारे स्क्रिप्चर्स ने बहुत सिंपल समझाया, मैं थोड़ा आप लोगों की वजह से कहना चाहूँगा। हमारी बॉडी जो है 5 लेयर्स हैं। जब आप देखिए, बड़ा वाला एक हल्का सा ब्लू का है, ये अन्नमय कोश कहा जाता है। चित्त, जल, पावक, गगन से बना हुआ, नॉर्मली हम उसी पर रहते हैं। हमारी स्मार्टनेस, सुंदर
देखने में कैसे, हाइट कितनी, मोटे हैं पतले, इसी में रहेंगे, काले हैं गोरे हैं। लेकिन उसके नीचे आता है नेक्स्ट इज प्राणमय कोश। जैसे अगर हम सांस लेते हैं, पहचान सकते हैं, हृदय पे अगर आप यहाँ हाथ रखें तो हार्ट की धड़कन महसूस करें, ये हमारा प्राणमय कोश है। तीसरा क्या है, मनोमय कोश। एक्चुअली मन जो है वो सबसे चंचल, दिखाई तो देता नहीं, यू कांट फोटोग्राफ भी नहीं कर सकते, लेकिन कहोगे मेरा मन ऐसा कर रहा है, उसके विषय में हम थोड़ी सी बात करते हैं। और उसके ऊपर आता है जो एक ऊपर में अंदर जो क्वालिटी है, गहरे चलते जाएं, जिसको हम विज्ञानमय कोश कहते हैं, दैट इज गवर्न बाय इंटेलेक्ट। और उसके सबसे डीप में है दैट इज आनंदमय कोश। एक्चुअली आनंद तो, हैप्पीनेस तो अंदर है। हम क्या सोचते हैं कि चलो आज पिकनिक पे चले जाएं, आज हम ये बहुत महंगी सी कार पे घूम लें, लेकिन अगर किसी की उससे अच्छी कार आ गई तो हमारी खुशी गायब, हेलीकॉप्टर वाला कोई आ गया तो परेशानी। बात क्या है कि हम प्रेजेंट में नहीं जिंदा रहना चाहते और ग्रीड के पीछे पागल हो रखे हैं, तो उसी का सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन जब हम जान जाएं, देखिए गीता ने बहुत सिंपल सी बात कही है, मैं आप लोगों से याद लेता हूँ, बहुत बार बताया हूँ। प्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जड़ पदार्थों की अपेक्षा हमारी इंद्रियां श्रेष्ठ। इंद्रियां मीन्स जो आपके ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, जिनसे हम काम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं। और इंद्रियों से हमारा मन श्रेष्ठ है, क्योंकि मन हमारा राजा है, इट गवर्न करता है। और उसके ऊपर उससे हमारी बुद्धि श्रेष्ठ है, मीन्स इंटेलेक्ट विच गवर्न्स इवन मन। और उसके ऊपर आत्मा। देखिए दूसरा समझिए, मन हमारा एक समझिए हाथी की तरह है, और इंटेलेक्ट को हम आप मान सकते हैं हमारा क्या है, अंकुश होता है ना, उसको हाथी को कंट्रोल करता है, एक छोटी सी कील। और जो आत्मा है दैट इज सोल। एक्चुअली हम दोनों पार्ट को ह्यूमन और बीइंग में बहुत बार बता चुका हूँ। हम फिजिकल पार्ट देखते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा जो है उसको ध्यान देके, जो रोल गवर्निंग फैक्टर है उसको नहीं देखते, इसलिए सारी परेशानियों का कारण है। अब आप देखिए, मैंने एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला बनाया, इसको हम 3I फॉर्मूला कहते हैं। इंट्रोस्पेक्ट टू लुक विदिन। आप आत्म निरीक्षण करें, ठीक, शांति से। इंटरवीन टू करेक्ट, आप क्या करें, हस्तक्षेप करें यहाँ कुछ करेक्शन की जरूरत है। चौथा, इनोवेट टू कनेक्ट, मीनी पहले हम अपने से प्रॉपर कनेक्ट हों, मीन्स इनर और आउटर से, फिर परिवार से, फिर समाज से, फ्रेंड से, इन्वायरमेंट से, सबसे जुड़ें। If we just spare less than 5%, I am saying 5% means hardly 1 hour out of 24 hours, which I have already described a number of videos. Little bit exercise, little bit prayers, meditation, little bit foods. अगर आपने इन सब बातों में थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया, फिर आप काम करिए, एंजॉय करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। We can live a very healthy life। अब हम थोड़ा समझते हैं, ये देखिए सिंपल का मतलब आप समझिए। देखिए जब कोई बच्चा पैदा होता है, किसी का देखिए आप, किसी डॉगी के, कुत्ते हो, सारे बच्चे जाके प्यार करते हैं। मीन जब हम प्रकृति से तुरंत बाहर आते हैं तो हम सबसे प्यार होते हैं, सब उन्हें प्यार करते हैं, चाहे पौधे हों, प्लांट हो, किसी को देखो। होता क्या है, मैंने बार बार कहा, अलाइन विद नेचर। आप ये बताइए, नहीं तो लोग मेट्रो से एकदम जब सैटरडे संडे होता है तो क्यों पहाड़ों की तरफ भागते हैं, क्यों नदियों की तरफ भागते हैं? क्योंकि वहाँ उन्हें सुकून मिलता है। तो सिंपल रहिए जैसा कि नेचर है, बनावटी नहीं ज़्यादा। दूसरा क्या है, गोल सेटिंग। हमारी दिक्कत क्या है, हम मीनिंगफुल बात क्या करते हैं, हम ऐसे गोल कर लेते हैं जो अचीवेबल नहीं है, जो मेजरेबल नहीं है, मीनिंगफुल। तो क्या हो रहा है कि हमने जब अगर ओवर एक्सेस अपने ऊपर वजन ले लिया, तो जब हम उसे फुलफिल नहीं कर पाते तो जीवन हमारा आनंद खत्म हो जाता। तो मीनिंगफुल होने के लिए अचीवेबल, मेजरिंगफुल और फोकस इज द की होना चाहिए। तीसरी बात है, एक्टिव की बात आती है। अगर हम दिन रात गैजेट के साथ ही खेलते रहेंगे 24 घंटे और दिमाग को एक मशीन बना लेंगे, लेकिन कुछ समय 10 से 15, 20 मिनट, आधा घंटा, कुछ लोग अगर आप साइकिलिंग जो भी करना चाहें, वट एवर यू वांट, एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें, वॉक करें, वट एवर। एंड अगर थोड़ा सूरज निकलने से पहले 10-15, आधा मिनट जो लोग समय देते हैं तो उनका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है और वो अच्छी लाइफ जी पाते हैं। चलना ही जिंदगी है। ओके। दूसरा क्या है कि रिस्पेक्टफुल, क्या देखिए अब एक बहुत बड़ी बात हो रही है, टाइम को अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो टाइम के, हमने आपसे कहा, लेजीनेस, केयरनेस, डिस्पेयर, 3 जिम्मेदारियां हैं, इन पे हम बात कर चुके हैं। लेकिन रिस्पेक्टफुल को हम एक समझाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए,
रिस्पेक्टफुल वो हो सकता है लाइफ में जो अपना रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप चारों पे ध्यान दे। फिर से रिपीट करूं, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप्स। क्योंकि हम जिस भी रोल में हैं, हम एक बहुत सज्जन महिला को जानते हैं, वो अध्यापिका हैं, और मैंने उनका देखा है कि वो हर बात पर एज ए हाउसवाइफ, एज ए टीचर, अपने हस्बैंड के साथ, सभी के साथ बहुत सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं, आराम से जी रही हैं। तो बात क्या हो रही है कि हम एक ही तरफ फोकस कर देते हैं, बैलेंस नहीं करते। बात क्या है कि हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। हम रिस्पेक्टफुल जब ही हो सकते हैं जब हम रिस्पेक्ट खुद को करें। मीन्स कुछ समय अपने को दें, मीन्स अपने माने बाहर के साथ अंदर वाले को दें। और अगर हम समय को प्रबंधन कर लें तो रिस्पेक्टफुल तरीके से रह सकते हैं। और ट्रुथफुल की बात आती है कि हम ट्रुथफुल मतलब क्या हो रहा है कि मनसा वाचा कर्मणा। अगर आपका अलाइनमेंट नहीं है, आप सोच कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं और काम कुछ कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अगर तीनों में अलाइनमेंट नहीं है तो आप ट्रुथफुल हैं ही नहीं। और जब ट्रुथफुल नहीं है तो वो तनाव का कारण बढ़ेगा, तनाव का कारण बढ़ेगा तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो पाएगी। और आप एक झूठ छुपाने के लिए 100 मतलब सच जिसको दिखाने के लिए बार बार झूठ बोलेंगे। और ह्यूमिलिटी इज ऑल अबाउट बीइंग ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट। अगर हम अपनी हर एक्टिविटी में ट्रुथफुल और ऑनेस्ट हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखिए हमारी रियल ब्लेस क्या होता है, अगर हमने ये सिंपल सी लाइफ की बात जो हमने आपको बताई, स्मार्ट लाइफ जिसको मैं कह रहा हूँ, ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाएगी, आपका मेंटल क्लटर को साफ करेगी, और इमोशनल रिलेशनशिप जो आपके ब्रेकेज आ गए हैं कि पता लगा आप शाम के समय अलग अलग मोबाइल पे बिजी हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, या डाइनिंग टेबल पे बात मोबाइल से कर रहे हैं, माफ़ करना, ऐसा कहीं कहीं देखा गया। सभी लोग ऐसे नहीं हैं। मेरा आप सब लोगों को सुझाव है, आप खुद समझदार हैं, स्मार्ट होने के साथ 95%, 95% आप मॉडर्निटी में रहिए, 5% प्रकृति को समय दीजिए। और एक वे अबाउट में थोड़ा समरी करना चाहूँगा, जो कि मैंने अब तक पूरे 2 साल में बहुत से वीडियो के फॉर्म में जारी करा है। टेक ए ब्रेक एंड रिलैक्स, रिफ्रेश, रिचार्ज। कुछ समय 5 मिनट शाम को शांति से बैठ के ब्रेक लेने के बाद रिलैक्स करिए, रिफ्रेश होइए, रिचार्ज होइए। बहुत ज़रूरी 3R फॉर्मूला है। बीइंग स्मार्ट अलॉन्ग विद नेचर, शेयर एंड केयर। अगर आप नेचर के साथ अलाइनमेंट करेंगे तो आप रिचार्ज हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तीसरी बात है फिट, फाइन, फॉर्चुनेट का, जैसे मैंने कहा, अक्सर आप अपने मन को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए कि सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा, तो अच्छा होने लगेगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, फियर को दिलाते रहेंगे, होने वाला ये नहीं हो जाए, तो आपकी वही जैसा एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू सो सो शैल यू रीप। और ग्रीटिंग, ग्रेस, ग्रेटिट्यूड मैं अक्सर कहता हूँ कि थोड़ा सा समय, 2 मिनट, जो सब कुछ प्रभु आपको देते हैं उनको आप कहिए, सुबह सुबह प्रार्थना करिए, जो आपका धर्म कहता है, जो आपके रीति रिवाज कहते हैं। सभी में एक ही बात है, गॉड इज वन, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ट्रुथ। जब वो है उसको बार बार आप ग्रीट करिए, ग्रेस उसकी सराहिए और ग्रेटिट्यूड करिए, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और नो टू हेट्रेड, लव एंड कंपैशन। अक्सर मैं बात कहता हूँ कि हेट्रेड का जवाब हेट्रेड से नहीं दे सकते, करके देखो। और 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट जो आज की बात है खास तौर से, स्टॉप रिमेम्बरिंग बैड पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड फ्यूचर वरीज। हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पास्ट वरीज, पास्ट की जो नेगेटिविटी उनमें फंसाते हैं, और फ्यूचर की चिंताएं जो कि पता ही नहीं है क्या होने वाला। दूसरा है बी सेल्फ अवेयर, अपने को जानो, बीइंग अलाइव इन द प्रेजेंट विद स्मार्ट लिविंग, जो मैंने आपको भी डिफाइन करी। छोटी छोटी सी बातें हैं, आपका जीवन आनंद चलेगा। और बी पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरा सबसे बड़ी बात है टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ टोटल। मीन्स यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज अबाउट। मीन्स ह्यूमन बीइंग बोथ पार्ट, ह्यूमन एंड बीइंग पार्ट, भी एनर्जी पार्ट। एंड उसके बाद
अगर आप जहाँ भी किसी रोल में काम करते हैं, मान लीजिए किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो नो योर सेल्फ नंबर 1, नो योर टीम, अपनी टीम को जानिए, नो योर कंपनी, अपना कंपनी को अच्छी तरह जानिए, नो योर एनवायरनमेंट, वातावरण को समझिए, फॉलो ऑल सिस्टम्स प्रोसीजर्स इन टोटलिटी, उनका सभी को पालन करिए, मेंटेन टीम स्पिरिट एंड डू व्हाट यू डू फॉर योर पर्सनल गोल। जो आप पर्सनल गोल के करते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन के लिए, देश के लिए, समाज के लिए करिए। शांति ही शांति है। और अगर आपने वर्क लाइफ बैलेंस मीन्स, फिर मैं कहता हूँ 95% काम पर ध्यान दें, 5% में छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। वो वही हैं कि आप अलाइन विद नेचर, शेयर इन केयर and give positive affirmation to your mind, greeting, grace, gratitude, no to hatred, yes to love, compassion। यही सब मंत्र हैं। और अगर आप एक ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के साथ समाज में चलेंगे तो आराम ही आराम है। अगर आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका जो सहयोग लगातार प्रेरणा मिली, उम्मीद है मिलता रहेगा और मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।